आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार हो गई है जम्मू कश्मीर में। हादसे में आईटीबीपी के कई जवान घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हमारे पास आ चुकी हैं। चंदनवाड़ी के पास बस खाई में गिरी है और तस्वीरें जो हैं हादसे की जो सामने आ रही हैं वो दहलाने वाली हैं। देखिए बस के किस तरह से परखच्चे उड़ गए। आईटीबीपी की ये बस हादसे का शिकार हुई है। पहलगाम में ये बड़ा हादसा हुआ है, बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इस वक्त मौके पर राहत और बचाव का काम जो है वो जारी है और बेहद मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। बस के परखच्चे उड़ गए। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान जरा बताएं कैसे हुआ यह हादसा और तस्वीरें तो वाकई डराने वाली हैं, दहलाने वाली हैं। बस के परखच्चे उड़ गए। देखिए बिल्कुल इसमें बस में आईटीबीपी के करीबन 35 जवान जो है वो सवार थे जब बस पहलगाम के पास एक्सीडेंट का शिकार हो गई और करीबन कई फुट नीचे ये जो है खाई में गिर गई है। ये चंदनवाड़ी के आसपास ये इलाका है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि यात्रा ड्यूटी पर ये जवान थे और ये पूरा जो टर्न है इस इलाके का जहां से गुफा का रास्ता जाता है पहलगाम से होते हुए वो बहुत खतरनाक है और रास्ता जो है बहुत छोटा भी है। वहां पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल हालांकि इसमें आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि क्या किसी जवान की कैजुअलिटी हुई है, लेकिन जिस तरह तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये खदशा है कि इसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हो सकती है। तमाम जवानों को जो है तुरंत पुलिस ने वहां रेस्क्यू करते हुए। कितने जवान थे इस बस में और इस हादसे का कोई कारण पता चला है? कैसे ये हादसे का शिकार हुई बस? देखिए ये जो पूरा हादसा है ये चंदनवाड़ी इलाके में हुआ और करीबन 35 जवान इसमें सवार थे और फिलहाल पुलिस ने तमाम जवानों को अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन ये भी खदशा है कि इसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हो सकती है। और फिलहाल जो डिटेल्स है वो लगातार आ रही है। तस्वीरों से पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह बस के परखच्चे उड़ गए हैं, कई फीट नीचे ये बस जो है चंदनवाड़ी के रूट पे नीचे गिर चुकी है। क्योंकि यात्रा रूट पर जितने भी जवान आईटीबीपी के तैनात हैं वो लगातार इस रूट पर मूवमेंट कर रहे थे और अब कई टुकड़ियां जो है वो वापस अपने बेस कैंप्स की ओर भी लौट रहे हैं, तो उसी में फिलहाल ये बस जो है। बिल्कुल इरफान कुरैशी इस वक्त की बड़ी जानकारी देते हुए 35 आईटीबीपी के जवान इस बस में सवार थे और ये बस हादसे का शिकार हो गई है। पहलगाम के चंदनवाड़ी से जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिवली टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया, किस तरह से यहां बस में सवार तमाम जवानों को जो कि घायल अवस्था में थे उन्हें निकालकर फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आईटीबीपी के जवान घायल हुए हैं और कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। चंदनवाड़ी के पास ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इरफान इसके अलावा और क्या जानकारी मिल पाई है? कहां से कहां जा रही थी ये बस? देखिए समीर, फिलहाल जो जानकारी टीवी9 भारतवर्ष को मिली है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये जो चंदनवाड़ी से आईटीबीपी जवान की एक टुकड़ी जो है 35 जवानों की इस बस में सवार थी, वो पहलगाम की ओर आ रहे थे और चंदनवाड़ी में ही ये हादसा हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये रास्ता जो है ये गुफा की ओर जाता है और आईटीबीपी के जवान इस पूरे रूट पर तैनात थे लगातार यात्रा के दौरान और अब कई जो जवान हैं जो ऊपरी क्षेत्र में तैनात थे वो उनको वहां से उठाकर अब अपने स्थानों पर भेजा जा रहा था। एक बड़ी दुखद अपडेट है इसमें, 6 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। आप कह रहे थे कि बस के जिस तरह से परखच्चे उड़े हैं बहुत आशंकाएं हैं कि कुछ भी हो सकता है और देखिए वही हुआ जिस बात का डर था। अब अपडेट आ रहा है कि पहलगाम में आईटीबीपी के जवानों की जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई उसमें 6 जवान शहीद हो गए हैं। इरफान क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल मेरे पास भी जो फिलहाल अभी आपसे बात करते हुए कंफर्मेशन आ रहा है, 37 जवान इसमें सवार थे और 4 की फिलहाल आधिकारिक रूप से। ठीक है इरफान बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने अभी अभी ये खबर ब्रेक की है और ये जानकारी दी है कि 6 जवान जो हैं इस हादसे में शहीद हो गए और 32 जवान घायल हैं। और क्या पता चल पाया आमोद, जरा विस्तार में बताएं क्या जानकारी आईटीबीपी की तरफ से शेयर की गई है? देखिए ये बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि ये जो बस थी
चंदनवाड़ी से पहलगांव की तरफ जा रही थी और ये सड़क के किनारे जो नदी बहती है उस रिवर बेड में ये गिरी है बस। और अब विभत्स इतना है तस्वीर की आप दिखा नहीं सकते। इसमें जिस तरह से कैजुअलिटी हुई है इसकी जानकारी दी जा रही है कि 6 इसमें जवान मरे हैं और तकरीबन 32 सीरियसली ग्रेव इंजर्ड हैं जिनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसके कारण बताए जा रहे हैं वो ये है कि बस का ब्रेक फेल होने का कारण बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक सही समय पर काम नहीं किया, इसकी वजह से बस खाई में गिरी और उसकी वजह से ये जवानों की मौत हुई है और इंजरी हुई है। तो कुल मिलाकर अभी तक जो तात्कालिक जानकारी मिली है वो यही है कि 6 जवान इस दुर्घटना में हैं और तकरीबन 32 सीरियसली इंजर्ड हैं जिनको अस्पताल में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो 6 जवानों के शहीद होने की खबर है, 32 जवान घायल हैं और बस का ब्रेक जाम हो गया, बस का ब्रेक फेल हो गया और इस वजह से ये बस दुर्घटना का शिकार हो गई। ये अभी तक जानकारी आ रही है पहलगाम के चंदनवाड़ी से, ये जानकारी आ रही है जहां पर आप देख सकते हैं कई फीट नीचे खाई में ये बस गिरी जिसके परखच्चे उड़ गए। इरफान भी इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। इरफान, बाकी घायल जवानों को कहाँ भर्ती कराया गया है? देखिए, फिलहाल जो घायल जवान है उन्हें बिजबिहाड़ा और अनंतनाग के अस्पताल में लिया गया है। जिला अस्पताल में पुलिस के जवानों ने तुरंत ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जो ही बस जो है हादसे का शिकार हुई। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि किस तरह बड़े पैमाने पे तुरंत इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया ताकि जो इलाज और मुआवजा है वो बहुत तुरंत मिले। फिलहाल कैजुअलिटीज जो है वो बढ़ सकती है, इस तरह की ऑफिशियल जानकारी मिल रही है कि कई जवान इसमें गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं क्योंकि जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं उससे भी अंदाजा लग रहा है कि बस कितनी बुरी तरह से जो है इस हादसे का शिकार हुई है। और जवान जो इसमें थे वो करीबन 37 जवान सवार थे और जिसमें फिलहाल ऑफिशियल सूत्रों ने भी कंफर्म किया कि 4 से 6 जो जवान है वो इसमें शहीद हो चुके हैं जिसकी पुष्टि फिलहाल की गई है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट देते हुए और जवानों के साथ आईटीबीपी के जवानों के साथ ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। चंदनवाड़ी की ये तस्वीरें वाकई दिल दहला देने वाली हैं क्योंकि बस के परखच्चे उड़ गए, खाई में गिर गई ये बस, हादसे का शिकार हो गई। और जो इस वक्त बेहद बेहद दुखद खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि 6 जवान शहीद हो गए हैं इस बस हादसे में और 32 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इरफान, ये बताइए कि जितने भी घायल जवान हैं वो सब अब अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं, उनका इलाज शुरू हो चुका है, उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल समीर, जिस तरह पहले भी मैंने कहा जो ही बस हादसे का शिकार हुआ उसके तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया क्योंकि ये जो इलाका भी है यहाँ पर ज्यादा देर जो है ट्रैफिक भी रोक नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस की भी मूवमेंट होती है। तो तुरंत जो है जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया और वहाँ पर इलाज शुरू किया गया है। फिलहाल जो जवान है वो नजदीकी बिजबिहाड़ा और अनंतनाग अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये तस्वीरें, ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त आईटीबीपी की एक बस जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चंदनबाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको क्योंकि बहुत दर्दनाक दुर्घटना है ये, जहां एक कई फीट ऊपर से एक बस खाई में गिरी है। 6 आईटीबीपी के जवान इस हादसे में नहीं रहे, 32 घायल हैं जिनको इलाज के लिए ले जाया गया है। बस के परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वहां पर सुरक्षा बल पहुंचे रेस्क्यू करने के लिए और ये तस्वीरें बता रही हैं आपको कि किस तरह से एक बड़ी दुर्घटना हुई है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ। इरफान, जरा बताइए क्या ये इलाका बहुत ज़्यादा दुर्गम है? क्योंकि पहलगाम से एक बड़ी हम लोग भीड़ देखते हैं अमरनाथ की तरफ जब। अच्छा, एक तस्वीरें ये आ रही है, तस्वीरें आ रही है घायलों को ले जाने की एम्बुलेंस से, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं। आप देखिए कैसे घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है पहलगाम से ही, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। क्या उसके आसपास का इलाका है ये इरफान? जी बिल्कुल गौरव, आपने भी देखा है ये जो पूरा इलाका है काफी ऊंची पहाड़ी से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा तक जाता है जी। और जो चंदनवाड़ी का स्पेशली इलाका है नीचे कई हजार फीट पर जो खाई है वो, और वहां पर जो अक्सर इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं खासतौर पर मौसम खराब होने के चलते। ये जो पूरा इलाका है टेरन जो है पहाड़ी है और मुश्किल से जो है एक गाड़ी कहीं इलाके में पास होती है, उसकी वजह से वहां पर लगातार इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन ये जो गाड़ी है
इसे कहीं ना कहीं ब्रेक का कुछ इश्यू हुआ है, जिस वजह से ये हादसे का शिकार हुई है। और तस्वीरों से भी आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी असल में है, जिसमें आईटीबीपी जवान सवार थे। ये बस है और क्योंकि इसमें 37 लोग सवार थे और ये जो बस जब ब्रेक फेल होने का शिकार हुई, उसके बाद नीचे सीधे जो है खाई में गिरी है और वहाँ जो लिडर की जो नदी जाती है उसके आसपास ये हादसा हुआ है। और चंदनवाड़ी और पहलगाम का जो रूट जाता है वहाँ एग्जैक्टली ये हादसा हुआ है। और फिलहाल तो ये जवान ड्यूटी पर जा रहे थे या ड्यूटी से लौट रहे थे, कहाँ जा रहे थे ये जवान? फिलहाल जो हमें जानकारी है, जवान जो है चंदनवाड़ी से वापस पहलगाम की ओर बढ़ रहे थे, यानी वो ड्यूटी करके आ रहे थे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा फिलहाल समाप्त हुई है और उसके चलते कई जो जवान तैनात है इस पूरे रूट पर सुरक्षा के हवाले से, उन्हें जो है अब वहां से वापस अपने स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उसके चलते ये जवान जो है चंदनवाड़ी यानी बाबा बर्फानी की गुफा से जो पूरा रास्ता है, उसके बाद चंदनवाड़ी पड़ता है और उसके बाद पहलगाम और उसके बाद अनंतनाग का इलाका पड़ता है। यानी ये बिजबारा की ओर वापस आ रहे थे, उसके बाद ये अनंतनाग की जिले में पहुंच जाते, जबकि चंदनवाड़ी के पास पहुंचकर बस हादसे का शिकार हो गया। बिल्कुल। तो तीन तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से बस गहरी खाई में गिरी। 6 जवानों की शहादत जो है वो कंफर्म हो चुकी है। 6 जवान आईटीबीपी के अब हमारे बीच नहीं रहे। 32 जवान घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जैसा कि जानकारी हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी ने दी कि बहुत मुमकिन है और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक ये लगभग क्लियर है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान इन सभी जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी और 39 जवानों से भरी ये बस जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है पहलगाम के चंदनवाड़ी में। यानी पहलगाम ये पहुंच पाते हैं उससे थोड़ा और पहले चंदनवाड़ी जहां पर पड़ता है वहीं पर ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के शोपियां से। शोपियां में आम नागरिकों पर आतंकियों ने फायरिंग की है। ये इस वक्त की बिल्कुल ताजा खबर आ रही है। आतंकियों की फायरिंग में एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक बार फिर टारगेटेड किलिंग का ये मामला नजर आ रहा है। शोपियां में बुज़दिल आतंकियों ने एक बार फिर आम लोगों को निशाना बनाया है। इरफान कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता। इरफान, क्या अपडेट मिल पा रहा है इस खबर को लेकर? देखिए, ये 2 कश्मीरी पंडित है जिन पर मिलिटेंट्स ने कुछ देर पहले हमला किया। ये चोटीपोरा इलाका है शोपियां का, जहां ये एक सेब के बगीचे में मौजूद थे जब इन पर हमला किया गया है। इसमें फिलहाल एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। दोनों माइनॉरिटी कम्युनिटी से है और भाई है। फिलहाल ये आधिकारिक रूप से जानकारी मिली है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि हमलावरों को नहीं, लेकिन टारगेटेड किलिंग का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है इरफान। इससे पहले देखा था एक मजदूर को, बिहार का एक मजदूर था जिसको बांदीपुरा में शिकार किया गया था। अब यहाँ पर एक बार फिर से टारगेटेड किलिंग हो रही है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हर्ष जी भी हैं। हर्ष जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? टारगेटेड किलिंग का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। अक्रॉस द कम्युनिटी टारगेटेड किलिंग लगातार आतंकी कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने के लिए कर ही रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर गौरव जी, ये बड़ा दुखद है कि भले ही आतंकवादी घटनाओं में कमी आई हो, भले ही 370 हटने के बाद कहा जा रहा है कि निवेश आ रहा है, बहुत सी चीजें बेहतर दिखती हैं। अभी हम लोगों ने मनोज सिन्हा को सुना, उन्होंने कहा था कि 1 साल के भीतर पूरी तरह से आतंकवाद खत्म कर देंगे। लेकिन इस तरह से जब आम नागरिकों को चुनकर मारा जाता है, जब उनकी पहचान के आधार पर उनको विद्यालय में जाकर, उनके काम के स्थान पर जाकर मारा जाता है, तो ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका जो मैसेज होता है वो बेहद खतरनाक होता है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को, जिसको हम कहते हैं बार बार कि मोदी सरकार ने 370 हटाया, वहां के लिए सचमुच बहुत बड़ा काम है। लेकिन अगर वहां के आम नागरिक और विशेषकर जो जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हैं, अगर उनके ऊपर इस तरह से हमले होते हैं तो फिर सरकार के जो कहते हैं कि भरोसा है, उस भरोसे के स्तर में कमी आने लगती है और वो फिर मुश्किल खड़ी करती है। नए सिरे से रणनीति बनाकर इसको ठीक करने की जरूरत है। एक बात लगातार कही जा रही है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है, बड़े बड़े जो आतंकी संगठनों के कमांडर्स हैं वो मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। इसलिए आतंकी जो हैं बड़े बिलबिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और इस वजह से जो भोले भाले
बेकसूर आम लोग मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। अचानक से आओ, निशाना बनाओ और फरार हो जाओ, ये स्ट्रेटजी अपनाई जा रही। ये बहुत साफ की स्लीपर सेल होती है, तो अभी तो एक नया नहीं हो सकता। अच्छा, और हमारे साथ रविंद्र रैना जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, उनसे ही बात करेंगे क्योंकि लगातार वो इसको लेकर आवाज उठाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया से अभी की बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आम नागरिकों पर आतंकियों ने फायरिंग की है, एक बार फिर से टारगेटेड किलिंग की है और लगातार वो टारगेटेड किलिंग करके निशाना बना रहे लोगों को। फायरिंग में कश्मीरी पंडित की मौत की खबर है, आतंकियों की फायरिंग में ये जानकारी भी आ रही है। गोलीबारी की घटना में एक शख्स घायल भी हुआ है और इसलिए यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर टारगेटेड किलिंग कब रुकेगी। शोपिया में टारगेटेड किलिंग हुई है, घाटी में खासकर टारगेटेड किलिंग हो रही है। एक बात यहां पर साफ दिखती है, आतंकी पूरा मैसेज दे रहे हैं कि वो लगातार केंद्र सरकार की 370 हटाने के फैसले को चुनौती दे रहे हैं हर्ष जी, और इसके अलावा वो चुनौती दे रहे हैं सुरक्षा बलों को भी, जिस तरह से वो बार बार टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों को चुनौती देने की सामने की स्थिति उनकी खत्म हो चुकी है और ये सच है कि आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हुई हैं। चिनार कोर के कमांडर का हमें वो बयान हमेशा याद आता है कि उन्होंने कहा कोई भी आतंकवादी संगठन का जो मुखिया है वो 1 साल नहीं बिता पाता। अगर वो आज उसको कोई कमांडर के तौर पर या आतंकवादी संगठन के प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी मिलती है तो वो 1 साल के भीतर मर जाता है। कई मामलों में तो जो अटैक हुए हैं, तो ये तस्वीरें सीधे देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सेब के बाग में आतंकियों ने शोपिया में फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत की खबर है। आम नागरिकों पर फायरिंग कर दी। अभी की बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, आम नागरिकों पर आतंकियों की फायरिंग में एक कश्मीरी पंडित की मौत हुई है। सुशील पंडित, कश्मीरी एक्टिविस्ट, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील जी, आपने तो कई मोर्चों पर इसको लेकर कितनी बार विरोध किया है, इन कश्मीर में किस तरह से जहां पर टारगेटेड किलिंग हो रही है उसको लेकर कई बार आपने अपनी बात रखी है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर टारगेटेड किलिंग, शोपिया में एक कश्मीरी पंडित की मौत, आम लोगों पर सेब के बाग में फायरिंग, क्या कहेंगे? ये अपने आप रुकने वाली बात नहीं है। इसको रोकने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसको रोकने के लिए नीति बनानी पड़ेगी, इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जो कि नहीं उठाए जा रहे हैं। केवल जवाबी कार्रवाई होती है। अब मारने वालों को खोजा जाएगा और 2-4 दिन में ये दावा हो जाएगा कि जिसने मारा था वो ढेर हो गया एनकाउंटर पर, फिर ढाक के 3 पात, और अगले हत्या तक हम लोग फिर चुपचाप बैठ जाएंगे। जिहाद जवाबी कार्रवाई से हारने वाला दुश्मन नहीं है। जिहाद के लिए पहल करनी पड़ेगी, उसे खोज कर, उसको घेर कर निरंतर उस पर आक्रमण। नहीं सुशील पंडित जी, यही तो कहा जा रहा है, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की फिजा में जो बदलाव आ रहा है उससे आतंकवादी संगठन बौखलाए हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, आतंकी संगठनों के जो कमांडर हैं उनको चुन चुनकर मारा जा रहा है, और यही वजह है कि अब एक नई स्ट्रेटजी पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं आतंकी, कि अचानक से आम लोगों तक पहुंचते हैं, आम लोगों पर हमला किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है और फरार हो जाते हैं आतंकी। इस स्ट्रेटजी का मुकाबला कैसे किया जाए आपके हिसाब से? क्योंकि हम इस वक्त केवल प्यादों को ढूंढ रहे हैं, वो भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए। हाँ। हम उन संगठनों पर प्रतिबंध अच्छे से नहीं लगाते हैं, उन संगठनों को पालने वाले नेताओं को नहीं धरते हैं। अहले हदीस पर अभी भी प्रतिबंध नहीं है, हुर्रियत पर अभी भी प्रतिबंध नहीं है, और जमाते इस्लामी पर अगर प्रतिबंध है तो उसके संस्थान अभी भी जस के तस चल रहे हैं। तो हम एक कदम आगे 2 कदम पीछे करके नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए राजनीतिक रूप से एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, ईमानदारी की आवश्यकता है। तो सुशील जी, अभी तक 370 हटने के बाद जो किया गया आपको उसमें वो इच्छा शक्ति दिखती है? 370 हटाने तक तो इच्छा शक्ति थी,
लेकिन उसके हटाने के बाद उसके भीतर जो व्यवस्था पनपी है 370 के अंतर्गत 75 साल से जो व्यवस्था पनप रही थी उसको ठीक नहीं किया गया है और वो अपने आप ठीक होने वाली भी नहीं। नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर आतंकवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी जाएगी। तो जब इतना बड़ा बयान दिया जाता है तो यानी एक स्ट्रेटजी, एक खास स्ट्रेटजी पर काम हो रहा है ना, ये भरोसा जगता है क्या? कैसे जगेगा, क्योंकि ये बातें पहले भी सुनी जा चुकी हैं। कुछ महीनों में, साल भर में 370 हटाने के बाद ये सब बहुत बार सुना जा चुका है, लेकिन आप 6 महीने में केवल 2 या 4 लोगों को व्यवस्था से बर्खास्त करके व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सकते। व्यवस्था के अंदर भीतर डटे हुए, घुसे हुए सैकड़ों हजारों लोगों को जब तक चुन चुन कर निकाला नहीं जाएगा, मुकदमे नहीं चलेंगे, उनको उनके किए की सजा नहीं मिलेगी, आप कैसे व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे? तो आपकी शिकायत किससे सुशील जी? मेरी शिकायत उस राजनीतिक नेतृत्व से है जो कश्मीर में आज भी जिहाद को व्याप्त किए हुए है। अहले हदीस पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? हुर्रियत पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? उनके संस्थान क्यों चल रहे हैं? जमीयत-ए-तुलबा क्यों चल रहा है? आज तक किसी भी हत्यारे पर मुकदमा चल के फांसी क्यों नहीं दी गई है? आज तक पिछले 32 साल में एक भी हत्यारे को फांसी नहीं दी गई है। लेकिन सुशील जी, बार बार ये दलील दी जाती है कि जब से 370 हटाए तब से आतंकी हमले कम हुए हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, जम्मू कश्मीर अमन के रास्ते पर चला है। समीर जी, आप आंकड़ेबाजी करके क्रिकेट के स्कोर की तरह जिहाद से नहीं लड़ पाएंगे। अमेरिका में पिछले 22 सालों में एक भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, तो क्या अमेरिका ने यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि वो जिहाद से निपट के जीत गया है? नहीं, आप सुशील जी बार बार जिहाद का जिक्र कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या आपको खास तौर पर लग रहा है कि धर्म देखकर टारगेटेड किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले कश्मीर की एक आर्टिस्ट थी, टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट, उनकी भी टारगेटेड किलिंग की गई। हमने थोड़े दिनों पहले ही देखा, बिहार का एक प्रवासी मजदूर था, मोहम्मद उसका नाम था, उसे आतंकियों ने मार दिया। अब एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी जाती है। फिर भी आपको यह लग रहा है कि धर्म देखकर क्या टारगेट कर रहे हैं आतंकी? अभी भी ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। क्या मुसलमान पाकिस्तान में नहीं मारे गए? क्या मुसलमान अफगानिस्तान से डरकर भाग नहीं रहे हैं? क्या जिहाद मुसलमान को बख्श देता है? क्या जिहाद इस बात का फैसला नहीं करता कि आप अच्छे मुसलमान है कि नहीं है? अमरीन भट्ट की इसलिए हत्या की गई क्योंकि वो टीवी सीरियल में काम करती थी, जो जिहाद को बर्दाश्त नहीं है। जिहाद ने एक भी सिनेमा हॉल खुला चलने लायक नहीं छोड़ा है कश्मीर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। कविंद्र गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। कविंद्र जी, क्या वजह आप मानेंगे टारगेटेड किलिंग का ये सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर रुकने का नाम नहीं ले रहा है? शोपियां में एक और कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई है, दूसरे को घायल कर दिया गया है, सेब के बागान में हमला कर दिया आतंकियों ने। देखिए, ऐसा है कि घाटी में सुधरते हुए हालात को देख करके एक फ्रस्ट्रेशन जो आतंकवादियों में है वो होना स्वाभाविक बात है। और पिछले 15 दिन से जिस प्रकार से देशभक्ति का माहौल पूरी घाटी में बना हुआ है, कुछ लोग जो उनके इन्फॉर्मर्स रहते हैं, कुछ लोग जो उनके सपोर्ट करने वाले रहते हैं, उनको उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। और दुखद घटना है कि व्यक्ति को मारा गया है और उसका जो शहादत हुई वो। पर अभी मेरी कश्मीरी पंडितों से बात हो रही थी, हमारी सुशील पंडित हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं कि सरकार ने 370 तो हटा दिया लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया, और आज भी जो एक इकोसिस्टम है आतंकियों को वहां पर पनपने देने का, वो लगातार वहां पर है, जिस वजह से टारगेटेड किलिंग होती है। 1-2 दिन हल्ला होता है, फिर सब ढाक के 3 पात। देखिए, ऐसा नहीं है, आप ये कोई झूठी खबरें नहीं है कि पिछले समय में लगभग पिछले 1.5 वर्ष में 600 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। आतंकवाद में जो पत्थरबाजी होती थी, जो हुर्रियत के लोग जो पाकिस्तान पर थी, आज वो बिल्कुल समाप्त हो रही है। ये कहना कि कुछ हुआ नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये भी बात होगी। कितनी आपने देखा होगा कि कैसा तिरंगामयी वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में था, और धारा 370 के बाद ही स्थितियां सुधरी।
बिल्कुल ये बात तो है कविंद्र जी, पिछले दिनों लगातार हमने देखा है यहां तक कि साउथ कश्मीर के वो तमाम इलाके जो कि आतंक का गढ़ माने जाते थे, वहां पर भी बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां निकाली गई और बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर की आम आवाम ने इन रैलियों में हिस्सा लिया, तिरंगा लहराते हुए तमाम लोग नजर आए घाटी के तमाम इलाकों में। और ये तस्वीरें जाहिर है बहुत नागवार गुजरी होंगी तमाम आतंकवादी संगठनों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कविंद्र गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम हमसे बात कर रहे थे। सीधे इरफान कुरैशी के पास एक बार फिर लिए चलूंगा आपको। इरफान, और क्या जानकारी मिल पाई है इस टारगेटेड अटैक के बारे में? शोपियां में ये किस आतंकवादी संगठन से जुड़े आतंकी थे, उनकी संख्या कितनी थी, हमले का मकसद क्या नजर आ रहा है, क्या अपडेट? देखिए समीर, आपको पता ही है कि लगातार जिस तरह टीआरएफ की तरफ से सिलसिलेवार माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर टारगेट किया जा रहा है, उसी की एक कड़ी आज शोपियां में फिर से एक बार देखने को मिली। क्योंकि 15 अगस्त के आसपास सुरक्षा बहुत कड़ी थी, इसलिए मिलिटेंट गतिविधियां उस तरह से हो नहीं पाई। वरना टीआरएफ लगातार ये दावा कर रहा है कि वो इस तरह के हमले लगातार करता रहेगा, और उसी के चलते शोपियां में आज ये एक बार फिर से वारदात उन्होंने अंजाम दिया। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और हमलावरों को दर दबोचने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मैसिव स्केल पर सर्च एंड कोऑर्डिनेट ऑपरेशन शुरू किया गया आसपास के इलाके में। लेकिन कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उन पर ही निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि ये सिविलियन है और ये जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर सुरक्षा बलों की जो मौजूदगी है वो कम रहती है। उसके चलते मिलिटेंट्स इसी तरह के टारगेट्स जो है वो बना रहे हैं। अगर आपको याद होगा, राहुल भट्ट से लेकर अमरीन भट्ट या उससे पहले जो सिख समुदाय से जो टीचर वाला का नाम ले लीजिए, आप विजय कुमार का नाम ले लीजिए जो बैंकर थे, आप इसके अलावा मोहम्मद आवरेज का नाम ले लीजिए जो एक मजदूर था, तमाम लोगों को निशाना बनाया है यहाँ पर। इरफान, शोपिया के इस मामले में कोई अपडेट है? मरने वाले कौन हैं और किस आतंकी संगठन ने यह हमला किया है? देखिए फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो है टीआरएफ का हाथ इसके पीछे है, यानी टीआरएफ जो है वो एक्सटेंशन है लश्कर का। और ये दो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से व्यक्ति है इसमें आइडेंटिफाई किया गया है सुनील कुमार, जिनकी जो है इस वारदात में पहले क्रिटिकल वो इंजर्ड हुए थे, उसके बाद जो उन्हें अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। दूसरा आइडेंटिफिकेशन पिंटू कुमार, दोनों कश्मीरी पंडित है और दूसरे का इलाज जो है फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। और कोशिश ये है कि जो हमलावर है वो आसपास के इलाके में ही मौजूद हो, उसके चलते ही सर्च एंड कोऑर्डिनेट ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी कम्युनिटी पर एक के बाद एक हमला कश्मीर घाटी में फिलहाल। बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए कश्मीर में एक बार फिर से टारगेटेड किलिंग हुई है, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया है। एक कश्मीरी पंडित की मौत हुई है, एक घायल है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। शोपिया में ये हुआ है। टीआरएफ जो कि लश्कर का एक्सटेंशन बताया जाता है, उस संगठन ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और इसके बाद अब लगातार एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि घाटी में टारगेटेड किलिंग का अंत कब, क्योंकि टारगेटेड किलिंग का सिलसिला कश्मीर घाटी में या कहें कश्मीर में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से खबर आई है जहां पर सेब के बाग में आतंकियों ने आम नागरिकों पर फायरिंग कर दी। देखिए कश्मीरी पंडित टारगेट पर हैं, आतंक के टारगेट पर कौन है ये देखिए, कश्मीरी पंडित, डोगरा समुदाय, ये खासकर इनके टारगेट पर हैं। इसके अलावा और कौन, जो प्रवासी होते हैं, टीवी कलाकार, इन्होंने एक टीवी कलाकार को भी मार डाला। इसके अलावा कौन है आतंकियों के टारगेट पर? हिंदू कर्मचारी जो वहां पर माइनॉरिटी में है, उनको भी निशाना बनाया इन्होंने। सेना और पुलिस के जवान भी निशाने पर हैं इन आतंकियों के। और ये आतंकी लगातार ये मैसेज दे रहे हैं कि ये उनको वहां पर बसने नहीं देंगे या फिर उनके खिलाफ होगा उसको ये छोड़ेंगे नहीं। ये लगातार एक पैटर्न सा दिखा है टारगेटेड किलिंग का। चुन चुन कर वहां पर हिंदुओं की हत्या की गई है। माइनॉरिटीज जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी पंडित माइनॉरिटीज में है। फिर से कश्मीरी पंडित वहां दहशत में है। मई और जून में 9 बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई, आम लोगों की हत्या कर दी गई। अब अगस्त का देखिए, 15 अगस्त सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला हुआ, कुछ जवान घायल हुए, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पर सिक्योरिटी थी इसलिए आतंकी कुछ कर नहीं पाए। बडगाम में ग्रेनेड से अटैक हुआ, एक जवान घायल हुआ। 14 अगस्त नौहट्टा में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ, एक जवान के शहीद होने की खबर आई। 12 अगस्त बिजबेड़ा में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, जवान घायल होते हैं। ये यहाँ पर 15 अगस्त से पहले वहां पर बड़ा एक आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की थी सुरक्षा वहां पर आतंकियों ने। तो ये तमाम घटनाएं बता रही हैं कि आतंकी 370 हटाए जा
आने से किस कदर बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान की शय पर कश्मीर में आतंकी साजिशें रच रहे हैं, आतंकी हमले करने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा बल उनको लगातार निशाना तो बना रहे हैं, लेकिन आतंकी टारगेटेड किलिंग का जो कर रहे हैं वो एक बड़ा चिंता का कारण है और उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं।